Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय यीशु, जय यीशु। ऊंची आवाज़ से कहिए जय यीशु। मुस्कुराकर कहिए जय यीशु। एक दूसरे को देखकर बोलिए जय यीशु, जय यीशु। ऑनलाइन में जो देख रहे हैं उनको भी जय यीशु। सभी लोग बोलिए, ऊंची आवाज़ से बोलिए। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु के उपस्थिति में आपकी स्वागत है। मेरे भाई और बहन आज यहाँ पर आया है इस सभा में, आपकी स्वागत है। और एक बार इस आराधना और स्तुति की और वचन सुनने के लिए आप आए हैं। आप लोग यहाँ पर आया है, हम अपने आप पर नहीं आया है, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है, यहाँ पर आया है। सही है कि नहीं? मैंने बुलाया है, मैंने आमंत्रित किया है, बट आप आए, क्योंकि आमंत्रित करने वाला प्रभु है। प्रभु है कि यीशु कहता है उनका वचनों में, यूहन्ना अध्याय सुसमाचार के, यूहन्ना सुसमाचार के 6 अध्याय वचन 44 में लिखा है, मेरे पास जो कोई भी आता है वो प्रभु परमेश्वर वो उन्हें भेजता है, तब मेरे पास आता है। कौन कहता है? यीशु। जब तक पिता परमेश्वर ने आपको आकर्षित नहीं किया, जब तक यीशु के पास कोई नहीं आता, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपको बुलाया। अब इस प्रार्थना सभा में लिए आज यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा लोग आया है आप लोग ने। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको आमंत्रित किया यीशु के पास आने के लिए, ताकि यीशु के वचन सुनने के लिए। आमीन, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं जो स्तुति आराधना किया है उनको। आज बहुत प्यारी और प्रभु का उपस्थिति का हम महसूस कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं अभी अभिषेक के लिए, ताकि हम वचन सुन सके। सभी आंख बंद कीजिए। ये पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद करते हैं आपको इस समय के लिए। आपने हमें यहाँ पर बुलाया है इस प्रार्थना सभा में, ताकि हम आपका वचन सुन सकें। ये पिता परमेश्वर, हमसे हम विनती करते हैं कि आप आपका पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, आपके वरदानों से भर दीजिए, ताकि हम आपका वचन सुन सकें और इस वचन से हम चल सकें। आपका वचन वो मार्गदर्शन दे सकते, क्योंकि आप ही है प्रभु, सच्चा रास्ता है, सच्चा मार्ग है, सच्चा जीवन है, और आप ही सत्य है प्रभु। हे प्रभु, आपसे हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहन यहाँ पर है, और जो सुन रहे हैं उनको भी अभिषेक कीजिए आपके पवित्र आत्मा से। हम यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम में से हर कोई किसी न किसी बात को लेकर यहाँ आया है। कुछ बोझ, कुछ लोग ज़रूरतों को मांगने के लिए, कुछ लोग सवाल, कुछ लोग कई बार मांग रहे हैं, प्रार्थना में मांग रहे, बट हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन इस क्षण में आइए अपने ध्यान खुद से हटाकर उस पर लगाइए जो सच्चे से सारी सृष्टि के योग्य है, वो है यीशु। हम अपने आप ही जो हमारा बोझ, जो
जो समस्या है, जो परेशानी है, जो सवाल है, जो कुछ है, उसको एक साइड में रखकर हम उन पर जो सृष्टि, सारी सृष्टि के योग्य है, वो है यीशु, वो जिसने रचा है, उनका ऊपर ध्यान कीजिए। उनकी यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में चंगाई लाती है, शांति देता है और उद्धार का द्वारा खुलता है। बाइबल कहती है फिलिपियों जो अध्याय 2 और वचन 9 आगे, इसी कारण परमेश्वर ने उसे बहुत ही ऊंचा किया है और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेकेगा और हर एक ज़ुबान यीशु का नाम कहेगा, यीशु हमारा प्रभु है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। बोलो जय यीशु, जोर से बोलिए प्रभु कि जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग में कई सवाल है, कई परेशान है, कई लोग हैं। कई बार अभी थोड़ा टाइम पहले एक बहन ने कहा, भाई हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम मास अटेंड करते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं कई बार, बट क्यों नहीं हो रहा, क्यों आ रहा है? ये ऐसा सवाल किया है इस बहन यहाँ पर है। और दूसरा लोग ने भी कहा है कि बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान है और बीमारी से परेशान हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले भी एक बहन से मिला, उन्होंने कॉल किया था, बाद में मिला है। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं परेशान है क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरा फैमिली में सब बीमार हैं, हम प्रार्थना करते क्यों चंगाई नहीं दे रहे, दवा काम नहीं कर रहे हैं। इस सब का सवाल आज प्रभु हमें देगा। जी प्रभु हमें जवाब देगा। हम वचन पढ़ते हैं सुसमाचार के, जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 के आगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगते हैं उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुल जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, और वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छा वस्तु क्यों नहीं देगा। हे प्रभु का सुसमाचार। थैंक्स बी टू गॉड। हम इस वचन में सुना है कि मांगो तो मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, मांगो तो मिल जाएगा, और ढूंढेगा तो भी पाओगी, और खटखटाओ तो खुल जाएगा। और प्रभु कहता है, एक उदाहरण देता है, हम अपने बच्चों को जब रोटी मांगे तो पत्थर देगा, या मछली मांगो तो सांप देगा। वो उदाहरण मांग रहे, दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग बुरा है जानते हैं, बुरा होकर भी अपने बच्चों को जो अच्छा चीज़ देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता
जो जिसने रचा है आपको, हमको, इस दुनिया को रचा है, उससे जो मांगेगा वो कितना प्यारा चीज़ देगा। बट मांगने का ऊपर है, हमारा मांगने का ऊपर है, हम कौन सा हिसाब से मांगते हैं। और हमारा प्रभु देने वाला है, प्रभु देने वाला है। अगर मांगोगे मेरे भाई और बहन, आप मांगोगी वो मिल जाएगा। बट हमने मांगने के ऊपर क्या है मालूम है, क्योंकि हम प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, हम अपने इच्छा के अनुसार मांगते। इसी के लिए हमें वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए मांगते हैं। बट हम जो प्रभु का, जो उनकी अनुसार ही आज जो प्रॉब्लम है, हम मेरे बहन आपका जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल आप परेशान हैं, अगर आप परेशान नहीं रहता है तो आप यहाँ पर आते हैं, नहीं आता। हम देखते हैं कई जिसका पास गाड़ी है, जिसका पास बंगला है, जिसका पास पैसा है, जिसका पास सब कुछ है, अच्छा है, वो प्रभु के पास आएगा? आएगा क्या? आप बोले वो नहीं आएगा। बहुत इसमें से कम ही लोग हैं उससे प्रभु के लिए आता है। इसके लिए प्रभु कहता है, लुक 4 लुका सुसमाचार अध्याय 4 और वचन संख्या 18 के बाद इंग्लिश में बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही इज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गुड न्यूज़ टू द पुअर। वो जो प्रभु ने हमें अभिषेक किया है आत्मा से, ताकि मैं सुसमाचार दूं। किसको? जो गरीब है, जो प्रॉब्लम में है, जो दुखी है, उनके लिए आया प्रवचन देने के लिए। उनके लिए नहीं आया जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है वो प्रभु उनके लिए नहीं आया। वो प्रभु उनके लिए आया जो लाचार है, जो कुछ नहीं है उनके पास, जो बीमार है, जो दुखी है, जो पीड़ा में है, उन्हीं के लिए आया है प्रभु यीशु, उन्हीं के लिए आया। और उन जो मांगेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। बट आज लोग सही तरीक़ा से नहीं मांग रहे। कई लोग के प्रभु मुझे ये दो, मैं ये दूंगा, बार्गिंग कर रहा है। प्रभु को बार्गिंग नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए, आपको सच हर चीज़ देने के लिए आया है। उसी के लिए उसने ऑलरेडी उसने पे कर दिया है, उसने कर्ज चुका दिया है। आपको सिर्फ मांगने से मिल जाता है। वो क्या कर्ज चुकाया है? उनका लहू जो क्रूस पर उसने बहाया है आपके लिए। He paid the price, उसने चुकाया है। वो अपना खून देकर आपको उन्होंने खरीदा है। आप उनका बच्चा है, आप उनका बच्चा है, आप अनाथ नहीं है। इसके लिए प्रभु का वचन है, यू आर नॉट ऑर्फन। आप अनाथ नहीं है, आपका स्वर्गीय पिता है, आपका एक भाई है। वो कौन है? प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर। आप प्रभु को कह सकते हो आप मेरे पिता। इसके लिए यीशु ने हमें जो प्रार्थना सिखाया है, क्या सिखाया? ये स्वर्गीय हमारे पिता। इसने नहीं बोला कि तुम्हारा मेरा सिर्फ पिता, ऐसा नहीं बोला, हमारे पिता। हम सब उनके संतान हैं, उनके अनुसार चलना है, वही है हमारे लिए। हम उनको जो देना है, जब मांगना है तो उनके अनुसार मांगना है। आज हम दुखी है, पीड़ा में है, वो पीड़ा को मत देखो, हम उनको देखो। आप देख रहे हो ना पीछे यीशु को, उनको देखो। आप उनको देखो कि आपका समस्या अपने आप चले जाएगा। कहना आप
हम लोग में से ज़्यादातर हमारा प्रॉब्लम को देखते हैं, हमारा समस्या को देखते हैं, हमारा पीड़ा को देखते हैं, हमारा बीमारी को देखते हैं, हमारा दुख को देखते हैं। इसी के लिए हम छुटकारा नहीं पाते, हमें मांगते तो नहीं मिलता है। अब देखो प्रभु यीशु को और देखो, आपका जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हाँ, हम देखते हैं जो अंधा थे, बाइबल में हम देखते हैं जो अंधा, उनका नाम है बर्तिमेउस। वो अंधा था, उसने सुना है, प्रभु यीशु के बारे में सुना है, उसने देखा नहीं, सुना है। सुनकर जहाँ पर आया, जब भी देखा उसने कि क्या हो रहा है, उसने पूछा लोगों को, बोला कि प्रभु यीशु यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें सुना, उसने क्या किया, चिल्लाकर बोला, क्या बोला, दाऊद के पुत्र यीशु। वहाँ पर कितना लोग थे, फारिसीस थे, यहूदी थे, जो चीफ प्रीस्ट थे, कई लोग स्कॉलर लोग थे। उन लोग ने पहचाना नहीं है प्रभु यीशु को। और वो अंधा, उन्होंने पहचाना, ए दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और लोगों ने क्या कहा, उसको चुप बैठो, आवाज़ मत करो। उन्होंने चुप बैठा नहीं, उन्होंने पुकारा, और जितना शक्ति था उतने पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। और उस टाइम पे क्या हुआ, प्रभु यीशु रुक गया। इतना लोग क्राउड में, इतना आवाज में, प्रभु ने इनका आवाज सुना और उसने अपना चेलों को कहा, जाओ उन्हें लेके आओ। उन्होंने आके क्या बोला, प्रभु यीशु ने आपको बुला रहे। उसने क्या किया, इमीडिएटली भागा नहीं, उसने जो कुछ था ऊपर, जो भीख मांगने के लिए वो जो कपड़ा, जो भी कुछ सामान रहा था, उसने सब फेंक दिया। उसका दिल में खुशी आ गया। एक वचन जो चेले लोग खाया, उनको बोला, बर्तिमेउस आपको बुला रहे प्रभु। इतना खुशी हो गया, उसने सब कुछ फेंक दिया, हमको नहीं चाहिए अभी ये सब कुछ। आया प्रभु के पास और प्रभु ने उसे सवाल किया, क्या चाहते हो तुम? मैं दोबारा देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास, क्योंकि तुम विश्वास से तुम मुझे मांगा और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई कर रहा है। और उसी वक्त उसका आंख खुल गया। ये है उनके अनुसार, मांगा तो मिल जाएगा। हम लोग कई बार हम प्रार्थना सभा में अटेंड किया, रिट्रीट में गया और मास में गया, कई बार वचन सुना, बट हमारा अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वचन को हमारा हृदय में नहीं लिया। हम जब मांगेगा दिल से मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, सुसमाचार के यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 में लिखा है, आप मुझ में रहो, मेरा जो शब्द वचन अगर तुम में रहोगी, और जो कोई भी मांगोगी, जो कुछ भी मांगोगी, मैं तुम्हें दूंगा। कौन कहता है? प्रभु यीशु ने कहा है, आपको मिल जाएगा, बट कैसा? आप उनमें रहना है। इंग्लिश में बोलते, यू अबाइड इन मी, देन माई वर्ड्स अबाइड इन यू, देन व्हाट एवर यू आस्क I will do it। अगर हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु का वचन हम पर रहेगा,
जो कुछ भी मांगेगा वो मिल जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि मैं करूँगा। आज हम यहाँ पर आए हैं मेरे भाई और बहन, आप इसी के लिए मैंने पहले ही कहा कि आप अपना प्रॉब्लम के ऊपर मत देखो। हम किसी के ऊपर देखना, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो यीशु, जो यीशु कहता है कि जो 2 या 3 जन उनके नाम पर एकमात्र होकर प्रार्थना करते हैं, विश्वास करो प्रभु यीशु है, उसी के ऊपर ध्यान करो। हम जब चर्च में जाते हैं, उधर देखो जो आल्टर पे प्रभु यीशु जो बलि मिस्सा का, उनको देखो, सबको देखना जाने, उनको देखो। उस कटोरे पे जो वहाँ पर जो प्रार्थना होते हैं, जब बोलते हैं पवित्र आत्मा आकर उस रोटी को और उस द्राक्ष रस को जो उनका खून में और उनका जो रोटी को उनका शरीर में बदल जाता है, उनका ऊपर ध्यान दे दो, वो आपको मांगे तो उधर से दिया जाएगा, किसी ऊपर नहीं। मेरा ऊपर ध्यान मत दे, जो वचन मैं जो बोल रहा हूँ, जो प्रभु का वचन, उसी का ऊपर ध्यान दे और प्रभु का ऊपर ध्यान दो, आपको मिल जाएगा। कुछ भी मांगो वो मिल जाए। कुछ भी मांगो मतलब तुमने अभी मेरे को कल गाड़ी चाहिए, वैसे नहीं। गाड़ी टाइम पे देगा, वो भी देगा टाइम पे, बंगला देगा, गाड़ी देगा, सब कुछ देगा, मोबाइल देगा, सब कुछ देगा, बट उनके अनुसार मांगो, उनके अनुसार। चलो आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो वचन से कहा है कि आप मांगो तो मिल जाएगा। हम आए हैं आपके पास हे प्रभु, अपने दुख, पीड़ा, समस्याएं, जो बीमारी, जो बच्चों का समस्या है, जो जॉब प्रॉब्लम है, हम सारी तकलीफ आपके चरणों में रखते हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम जो भी मांग रहे हैं आपके अनुसार मांगते हैं प्रभु। आपका इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार का जीवन में, हमारा जो समस्या है के अंदर आपके अनुसार हो जाए प्रभु। यीशु आइए, हमें छू लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, शिक्षा के लिए आशीष दीजिए। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम सारे भाई बहन यहाँ पर है और जो लोग सुनने वाला है इस वचन को, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हर एक जन प्रभु का इच्छा के अनुसार चल सके। हम सारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर से मांगते यीशु के नाम पर, आमेन, आमेन। God bless you all. God bless you. Thank you.